बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबूत सकीना ये एक मोजज़ाती और करामाती ताबूत है जो मोमिनों के सुकून कल्ब की गर्ज से नाजिल हुआ था, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़तमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास रही, जिसकी वजह से इसकी अज़मत और हुर्मत बहुत ज़्यादा है। इसको ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से लोगों के दिलों को तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल होता था। लिहाजा इस सुकून की वजह से इसे ताबूत सकीना कहा जाता है। ये ताबूत सकीना आखिर क्या था और इसे बनी इसराइल इतनी अहमियत क्यों देते थे, इस बात को समझने के लिए तारीख़ में बहुत पीछे जाना पड़ता है। दरअसल ये संदूक शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था जो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और पूरी ज़िंदगी उनके पास रहा था। फिर बतौर विरासत आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला जिन्हें इज़राइल कहा जाता है, और आपके बाद ये आपकी औलाद बनी इसराइल को मिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बर थे और आप बनी इसराइल में से थे। यूँ ये संदूक बतौर विरासत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बरसों सहराए सीरा में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए इबादत का एक खेमा बनाया। इस खेमे में एक छोटी सी जगह बनाई जहाँ अपने ताबूत सकीना को रख दिया था। बाद में इसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अज़ीमुश्शान बारगाह तामीर करवाई, जहाँ ताबूत रखने के लिए एक जगह तामीर करवाई जिसे हेकल का नाम दिया गया। इसको हेकल सुलेमानी भी कहा जाता है। ये जगह जन्नात की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, ज़मुर्द, हीरे, मोती, सोने और चांदी की दीवारें थीं। इस हेकल में रोशनी और चमक इस कदर थी कि रात में भी रोशनी जलाने की ज़रूरत न पड़ती थी। जिस खास कमरे में ताबूत को रखा जाता था उसका नाम अल-कुद्स था। सवाल ये उठता है कि आखिर इस ताबूत में ऐसा क्या था कि बनी इसराइल इसे मुक़द्दस तस्वुर करते थे। दरअसल इसमें पैगम्बरों के तबर्रकात थे, जिनमें लोहे कुरानी तौरात की तख्तियाँ जो कोहे सीना पर मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का कुबा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इमामा, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा बहुत सारे पैगम्बरों की सूरतों के हुलिये बने हुए थे। यह संदूक बनी इसराइल के लिए नहायत बबरकत और मुक़द्दस था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जंग करते और दुश्मनों के बड़े बड़े लाओ लश्कर देख कर डर जाते थे तो संदूक को आगे रख लेते थे। इसके बाद इससे ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके लरसते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते थे। इस तरह वो हर जंग में फ़तह हासिल कर लेते थे। इसके अलावा बनी इसराइल पर जब कभी मुसीबत या परेशानी आती तो वो इस संदूक को सामने रख कर इसे वसीला बनाते और खुदा से दुआएं मांगते तो उनकी दुआएं कबूल हो जाती और हर आफत टल जाती थी। जब तक ये संदूक बनी इसराइल के पास रहा वो दूसरी अक़वाम पर गालिब रहे। मुख्तसर ये कि ये ताबूत बनी इसराइल के लिए अरूज और बरकतों का सबब बना। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह की गुमराहियों में मुलविस हो गए और उन लोगों में सरकशी और कुफर का दौर दौरा हो गया तो उनकी बदअमालियों की वजह से उन पर खुदा का ये अजाब नाजिल हुआ कि कौम अमालिका के कुफार ने एक लश्कर जरार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल पर हमला करके उनकी बस्तियों को तख्तो तराश कर दिया, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया। इस मुकद्दस ताबूत को भी उठा कर ले गए। उन लोगों ने इस ताबूत को नजासत की जगह और कूड़े में फेंक दिया। इस बेअदबी से कौम अमालिका पर यह वबाल पड़ा कि लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए, यहाँ तक कि कौम अमालिका के 5 शहर मुकम्मल बर्बाद और वीरान हो गए। लिहाजा इन काफिरों को ये मालूम हो गया कि इस ताबूत की बेअदबी का अजाब उन पर पड़ गया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। लिहाजा उन लोगों ने ताबूत को बैलगाड़ी पर रख कर इन बैलों का रुख बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ मोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया जो इस ताबूत को बनी इसराइल के नबी हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम के पास ले गए। इस तरह बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई। जैसे ही ये ताबूत बनी इसराइल के पास पहुंचा उनका खोया हुआ वक़ार भी वापस लौट आया। कुरान मजीद की सूरह बकरा में अल्लाह ने इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह किया है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें मूसा और हारून की दरगाहें उसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन बनी इसराइल ऐसी सरकश कौम थी कि वो हर ज़माने में किसी न किसी गुमराही और बुराई में मुब्तला हो जाती थी। लिहाजा जब दोबारा उनमें कुफर और शिर काम हुआ तो अल्लाह की तरफ से बादशाह बख्त नसर उन पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर डाला और इस शहर को मुकम्मल तबाह कर दिया, उसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों का कत्लेआम करवा दिया। उन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक वापस नहीं मिला। ये संदूक अब तक कहाँ है, इसके बारे में बहुत सी क़ियास आराइयाँ की जाती हैं और लोगों के अलग अलग नज़रियात हैं, लेकिन अभी तक ये संदूक कहाँ है ये कोई नहीं जानता और इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को ही है।